मुजफ्फरनगर हमारा शहीदों का धाम है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने भाई से उत्तराखंड राज्य क्या कर रहा है, अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। ठीक है। और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध देंगे। उनके सपनों के, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी भी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दावी 29 साल हो गए इस कांड को और आज तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार इसमें शिथिलता दिखाई। आज तक उन्होंने इसमें निष्क्रिय रही, इसलिए 29 साल हो गया आज तक के चलते हुए। शिथिलता जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर तरफ से पैरवी हुई है और उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी शहीद हैं उनके सपनों के अनुरूप और उनकी सोच के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों जो एक समय में घोषित हुआ था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका विधेयक नहीं आ पाया था, उस विधेयक को भी हम ला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने किया है। एक समान पेंशन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। राज्य के उद्योग धंधे, राज्य के स्वास्थ्य संस्थान और सभी में सभी प्रकार की सेवाएं देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लंदन गए थे, किस तरह का वहाँ से आपको मिला है काम करने का पता लगा? व्यापार के प्रति कितना? देखिए, बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया के निवेशक भारत आना चाहते हैं और दुनिया के अंदर एक माहौल बना है कि अगले आने वाले जो साल हैं, अगले आने वाले जो ये दशक है, अगला दशक है, ये दशक भारत का दशक होने वाला है। तो उसके कारण से लोगों का जहाँ रुझान भारत की ओर बढ़ा है, तो उत्तराखंड राज्य भी भारत का एक राज्य है और उत्तराखंड आने के लिए निवेशकों में बड़ा आकर्षण है। और अभी 12,500 करोड़ के निवेश पर हमारे करार हुए हैं। अन्य भी हमको बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। एक कार्यक्रम अभी हमने लंदन में किया है, बर्मिंघम में किया है। इसके अलावा देश के अंदर भी हम दिल्ली में 4 अक्टूबर को एक रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद अहमदाबाद में, मुंबई में, बंगलौर में, अन्य शहरों और विदेश में भी अन्य स्थानों पर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और जब 8 और 9 दिसंबर को हमारा ये इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हमारी योजना है कि एक बड़ा निवेश ग्राउंडिंग, यानी कि केवल करार नहीं, ग्राउंड पर उतर जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो समझा जाए प्रदेश के अंदर उत्तराखंड की कुछ बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को मिलेगी। महिलाएं हमारे प्रदेश में राज्य को चलाना हो या विभिन्न स्थान हो, सभी पर महिलाओं का लगातार काम हो रहा है।